सुप्रभात। मैं डॉक्टर राजेश राज, एस कॉलेज देवघर। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था जंग के अनुसार मानव प्रकृति को 3 भागों में विभाजित किया, उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यक्तित्व को मापने की विधियां, मेथड ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को मापना बहुत कठिन है। व्यक्तित्व को मापना बहुत कठिन है। किसी के व्यक्तित्व को हम कैसे मापेंगे? मापने के लिए हमको कोई एक प्रमाणिक विधि चाहिए, और व्यक्तित्व को मापने के लिए कोई प्रमाणिक विधि हमारे पास नहीं है। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग एक साथ करते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तित्व को मापने के लिए जिन विधियों का प्रयोग बताया है, हमारे पास वो निम्नलिखित हैं। पहला, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड। यह विधि व्यक्ति के आचरण का निरीक्षण करता है, यानी उसके आचरण का। हम उसके आचरण को टेस्ट करते हैं कि उसका आचरण कैसा है, किस तरह का है, वो क्या करता है ना। उसके आचरण को हम लोग निरीक्षण करते हैं। व्यक्ति का आचरण अलग अलग वातावरण में अलग अलग देखा जाता है। अलग अलग वातावरण में यानी आप बच्चे जो स्कूल में आते हैं, जो कॉलेज में आते हैं, उनका अलग आचरण रहता है। रोड पर रहते हैं वो अलग आचरण अपना दिखाते हैं। बाजार में रहते हैं वो अलग आचरण दिखाते हैं। इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनका आचरण होता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ न होकर या सब्जेक्टिव होती है। इस विधि का प्रयोग हम छोटे छोटे बच्चों के लिए करते हैं। ये विधि वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम उसका निरीक्षण करने के लिए एक लाइन में उसको हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको सब्जेक्टिव रूप अपनाना पड़ता है, यानी पूरा मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे लगना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसका निरीक्षण करना पड़ता है। तब हम उसका मापते, उसके निरीक्षण से उसको मापते हैं कि ये इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये बदमाश है कि अच्छा है ना। दूसरी विधि है भेंट या साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू। आप लोग सब विद्यार्थी जानते हैं कि एडमिशन के पहले एक हम लोग टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट के जरिए हम लोग मापते हैं कि किन विद्यार्थियों का एडमिशन होना चाहिए और किन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट क्या है? एक इंटरव्यू है, एक प्रतियोगिता है। जैसे नौकरी में जाते हैं जो, उनके लिए एक इंटरव्यू रखा जाता है। अगर इंटरव्यू क्यों रखा जाता है? हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि ये इस नौकरी के लायक है कि नहीं। तो नौकरी या अध्ययन के लिए किसी केंद्र में प्रवेश पाने के लिए इस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों या कर्मचारियों को चुनाव करने के लिए करते हैं। जिन विद्यार्थियों या कर्मचारियों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उससे हम मौखिक प्रश्न करते हैं, मौखिक पूछते हैं। जैसे एडमिशन लेने के पहले हम लोग कहते हैं कि उसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा कि इसको हम जिस वर्ग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वर्ग के लायक है कि नहीं। तो उससे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और मौखिक प्रश्न पूछने के बाद जो बच्चे या जो कर्मचारी उसका जवाब देते हैं, इससे उसके हम व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं। दूसरी विधि हुई इंटरव्यू के द्वारा। तीसरी विधि है प्रश्न विधि, यानी क्वेश्चनायर। यानी तीसरी विधि क्वेश्चनायर के द्वारा। तीसरी विधि क्वेश्चनायर क्या होता है? जैसे किसी प्रतियोगिता में हम जाते हैं तो हमें 100 क्वेश्चन दे दिया जाता है। 100 क्वेश्चन देने के बाद हमको एक समय सीमा दे दिया जाता है कि आप ये 100 क्वेश्चन का जवाब आपको 100 क्वेश्चन का जवाब 3 घंटे में देना है।
अब 3 घंटे में हमने 100 क्वेश्चन का जवाब दिया। 100 क्वेश्चन का जवाब देने के बाद हमारा उसमें 60% सही होता है, तभी हमारा एडमिशन होता है। यानी इस विधि के अनुसार व्यक्तित्व को एक प्रश्नावली दी जाती है और उसे इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। समय सीमा के अंदर जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उस व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता की जांच की जाती है। बहुत सारे बातें साक्षात्कार में नहीं हो पाती है, नहीं बताई जा सकती है। हम इंटरव्यू के द्वारा बहुत चीज नहीं जानते हैं। जैसे इंटरव्यू में हम अगर किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हम बहुत सारी बातें उस समय नहीं उससे पूछ सकते हैं जो हम प्रश्न विधि के द्वारा पूछ सकते हैं। इस विधि के द्वारा ये प्रकट की जाती है और प्रश्नावली विधि और प्रश्न उत्तर विधि से हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। चौथी विधि मापन रेखा। एक स्केल होता है, एक स्केल से हम उसके बुद्धि का यानी उसके विवेक का हम मापन कर सकते हैं कि इसका क्या ही है। इस विधि के द्वारा हम व्यक्ति के किसी गुण को नापते हैं और जांच के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। जैसे हमने किसी को क्वेश्चन पूछा, क्या तुम सत्य बोलते हो? किसी ने जवाब दिया, सदा सत्य बोलता हूँ सर। कुछ ने बोला, बहुत बार सत्य बोलता हूँ। किसी ने बोला, कभी कभी सत्य बोलता हूँ। किसी ने बोला, बहुत कम सत्य बोलता हूँ। किसी ने बोला, बहुत कभी नहीं सत्य बोलता हूँ। तो ये जवाब जो हमको आता है, ये हमको जवाब देने के बाद, ये सब जवाब सुनने के बाद हम उसके लिए एक स्केल बनाते हैं जिसमें हम उत्तरों का 5 कॉलम बना देते हैं और जो व्यक्ति इस कॉलम को चुनता है उसके आधार पर हम उसके अंक का निर्णय लेते हैं कि इसको क्या अंक देना है। अगर किसी ने जवाब दिया कि मैं कभी कभी सत्य बोलता हूँ और किसी ने जवाब दिया कि बहुत बार सत्य बोलता हूँ, इससे हमको उसके व्यक्तित्व का माप पता चलता है। 5वां और अंतिम है व्यक्ति इतिहास यानी केस हिस्ट्री। इस पद्धति के अनुसार व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती है। सभी प्रकार की सूचना का मतलब है कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे नौकरी के प्रश्नावली विधि को पास करने के बाद हम लोग उसका मेडिकल टेस्ट लेते हैं। मेडिकल टेस्ट क्यों लेते हैं कि ये नौकरी करने जाएगा उस समय ये बीमार नहीं ना पड़ जाएगा, बीमार नहीं ना होगा, इसीलिए हम लोग उसका फिजिकल टेस्ट लेते हैं। इमोशनल टेस्ट लेते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट देखते हैं, एटीट्यूड टेस्ट करते हैं। इन सभी टेस्टों के द्वारा हम लोग रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण, ये सब सारी सूचनाओं को एकत्रित करके हम उसके व्यक्तित्व को मापते हैं और इस आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। ये हुआ हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने की विधियां। अब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है और भिन्नता के प्रकार क्या होते हैं और शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। आप इसकी तैयारी करके आइएगा और मैंने आपको जितना बताया है उसको आप लोग दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, दूसरे को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।